देखिए यहाँ पर हमको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इस एग्जांपल में, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ये दोनों ही जीरो मैट्रिक्स नहीं हैं। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं, ये जैसे हमने यहाँ बताया ना कि दोनों ही जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है ना। इनका इन ए और बी मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन अपन रो बाय कॉलम मेथड से करें, वही हमने यहाँ किया है। ये रो और ये कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करा तो 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, और -1 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो 0 प्लस 0 क्या आ गया आपका, 0 आ गया। फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। फिर रो बाय कॉलम आप ये करोगे, ये वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 1 0, और -1 इंटू 0 दैट इज़ ऑल्सो 0। फिर रो बाय कॉलम करोगे तो 0 ही आना है, क्योंकि इसके तो दोनों एलिमेंट ही 0 हैं। और फिर इसमें भी रो बाय कॉलम करेंगे तो 0 ही आना है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट आपके 0 हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसके चारों एलिमेंट 0 हो गए, यानी कि ए इंटू बी जो आपने करा है उससे आपको क्या मिल गया, ज़ीरो मैट्रिक्स मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन तीनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका हम तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हमको इनका ऑर्डर चेक करना होगा। ऑर्डर है इसका 3/1, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1 फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/3, ठीक है ना। तो इसका तो कॉलम और इसकी रो सेम है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 उसका ऑर्डर होगा ये, ठीक है। अब हम रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो गई रो और ये हो गया कॉलम। तो 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4, ओके। एंड देन 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5, and 1 into 2 that is equal to 2, okay. Similarly -2 into 4 that is equal to -8. Now -2 into 5 that is equal to -10, then -2 into 2 that is equal to -4, okay. Now 3 into 4 that is equal to 12. Now 3 into 5 that is equal to 15, then 3 into 2 that is equal to 6, right. सो हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से ये मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम वापस देखेंगे, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, तो इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स आंसर में आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 का उसका ऑर्डर होगा। तो 3/1 वाला कौन कौन सा है, एक तो ये है, और 3/1 वाला एक तो ये है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर तो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आंसर या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। तो अब ये हमको चेक करना है, मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। तो जैसे हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 4 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद आपके पास आता है 5 इंटू -3, ठीक है ना। तो 8 -15 ये हो गया, ठीक है ना। +2 इंटू ये 5 दैट इज प्लस का 10, देन ये 3 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये 18 हो गया। 18 - 15 दैट इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 मिल गया। अब आगे आपको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑप्शन आपको दिख गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो तीनों एलिमेंट ही 0 आ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3 आ रहा है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है तो आपको आगे की भी दोनों एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे -8 इंटू 2 आप करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। फिर -10 -3 करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको आ जाएगा प्लस का 30। फिर -4 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये -36 हो गया, -36 में 30 जोड़ोगे तो माइनस का 6 आपको मिल जाएगा। उसके बाद 12 को आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई दैट इज़ इक्वल टू 24। फिर 15 को आपने करा 3 से मल्टीप्लाई तो -45, ठीक है। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 दैट इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट आपका क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है हमारे पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो कॉन्जुगेट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें ए प्लस आयोटा बी आपको दे रखा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। कोई भी कॉन्जुगेट अगर अपन को जेड दे रखा है तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमको करनी है यहाँ पर जैसे क्या दे रखा है इस मैट्रिक्स में 1+2 आयोटा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए बार जब आप निकालोगे, कॉन्जुगेट जब निकालोगे इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1-2 आयोटा कर देंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे हम, प्लस का माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे जहाँ भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 2-3 आयोटा का क्या कर दिया, 2+3 आयोटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जो है 4-2 आयोटा का 4+2 आयोटा हो गया, 5+6 आयोटा का 5-6 आयोटा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लो, ओके। नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्जुगेट। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड के इज़ अ स्केलर देन ए बार टू द बार, यानी ए के ऊपर हमने 2 बार बार किया, ए बार निकाला और उस जो आया उसका एक बार से और हमने बार निकाल लिया। बार का मतलब हो गया कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, मतलब एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट निकालने के बाद इसका वापस से जब मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो मुझे मैट्रिक्स ए यही वाला वापस से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस साइन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है ए प्लस बी का होल बार, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दे रखी है के ए बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, के तो स्केलर है उसको तो बाहर कर लिया और ए के मैट्रिक्स के ऊपर हमने बार लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी का होल बार, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि जो ट्रांसपोज वाला था उसका कॉन्जुगेट निकालना है आपको, ठीक है ना। जैसे इसको हम ए माइनस और फिर उसके ऊपर सर्किल लगा देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए डैश। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ ए डैश। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार का डैश भी हम लिख सकते हैं, ए बार का डैश भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स ए दे रखा है हमको, ठीक है ना, इसका हमको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए बार का डैश। तो दोनों चीज़ आपको करनी है, ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है। तो ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में कर देते हैं, और कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या करते हैं, 2+4 आयोटा की जगह क्या आ गया, 2-4 आयोटा आ गया, ठीक है ना। और 3 का 3 रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 5-9 आयोटा का क्या आ गया, 5+9 आयोटा आ गया। तो यहाँ हमने क्या करा है, ट्रांसपोज भी कर दिया, यानी कि रो को कॉलम में कर दोगे, और जहाँ प्लस है रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे 2+4 आयोटा है तो हमने क्या कर दिया, 2-4 आयोटा कर दिया। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। और 4 का 4 ही रहेगा एलिमेंट, और अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा का क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से -5 का ये क्या नाम से -3 आयोटा का क्या आ जाएगा, -3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 2 और -5 है तो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि रियल नंबर है। ये 4 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 4+ आयोटा हम कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये आपको याद करनी है, जहाँ भी क्वेश्चन में आएगा आपको डायरेक्ट यूज़ करनी रहेगी, तो आप ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ध्यान रखें। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी आपकी जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपका क्या करना है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स कोई भी ए आपको दे रखा है, ए डैश का बार ए बार का डैश के बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि ए की बात होगी। यहाँ पर ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आप करोगे तो भी वापस से आपको ए ही मिलेगा। उसके बाद दो मैट्रिक्स अगर आपको ए और बी दे रखे हैं तो ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के
इक्वल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका के ए का कंजुगेट ट्रांसपोज करा, तो के कोई स्केलर है तो उस स्केलर को तो हम बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के, और ए का कंजुगेट ट्रांसपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ए बी का कंजुगेट ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, बी के कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू ए के कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी सिमिलर चल रही है आपकी, सिमिलर प्रॉपर्टी है जैसे अपन ने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्सेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इसमें फर्स्ट आता है आपका निल्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ़ ए टू द पावर के इज इक्वल टू ओ है ये, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ए टू द पावर के अगर जीरो मैट्रिक्स है, या फिर एंड ए टू द पावर के प्लस वन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर के इज अ पॉजिटिव एंड ज़ीरो इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। देन ए इज कॉल्ड निल्पोटेंट मैट्रिक्स and K is a scalar index of a nilpotent matrix A। नेक्स्ट आता है आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स। इफ ए टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल टू वन, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन A इज नॉन एज पीरियोडिक मैट्रिक्स, k इज नॉन एज पीरियड ऑफ मैट्रिक्स A। अगर हम k की वैल्यू वन रहेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाएगा। तो आपको तो ये कंडीशन याद रखनी है, ए टू द पावर के प्लस वन इजकल टू ए है और के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा।